पूजनीय मातृशक्ति, मुनिगण, ब्रह्मचारीगण, भाष्य भूमिका अपनी चल रही है। वेद विषय विचार ये प्रकरण चल रहा है अपना। कल हमने परा और अपरा विद्या के विषय में देखा और स्वामी दयानंद का किया हुआ अर्थ सर्वे वेदा यत् पदमा मनंती का देखा। अब इसे आगे करते हैं। तत्र अपरा करे वेदेषु द्वे विद्ये वर्तेते। वेदों में दो प्रकार की विद्या है, अपरा पराच इति। अपरा और परा, इस पे थोड़ी चर्चा कर चुके हम। तत्र यया पृथ्वी तृणम आरभ्य प्रकृति पर्यंतानाम पदार्थानाम ज्ञानेन यथावत उपकार ग्रहणम क्रियते सा अपरा उच्यते। अपरा को खोला करें जिसके द्वारा पृथ्वी तृणम आरभ्य, पृथ्वी और दोनों दे दिए तृण, पृथ्वी से लेकर अथवा तृण से लेकर प्रकृति पर्यंता नाम पदार्थानाम, प्रकृति पर्यंत जो पदार्थ हैं उनके ज्ञान के द्वारा यथावत उपकार ग्रहणम क्रियते, उनसे जो यथावत उपकार ग्रहण किया जाता है सा अपरा उच्यते, वो अपरा विद्या है। अपरा विद्या माने हम भोजन, प्रकृति में भोजन है, हम भोजन का किस प्रकार सेवन करते हैं, यदि उसका ठीक ठीक सेवन करते हैं तो हम अपरा विद्या को जानने वाले हैं। हमारे पास वाहन है, यान है, हम उसका ठीक से प्रयोग कर रहे हैं, हम अपरा विद्या को जानने वाले हैं। वस्त्र है, वस्त्र किस प्रकार से हमें प्रयोग करने हैं, सारी की सारी जितने पदार्थ हैं यहाँ प्रकृति से लेकर के पृथ्वी पर्यंत अथवा पृथ्वी से लेकर के प्रकृति पर्यंत जितने पदार्थ हैं उन पदार्थों का ज्ञान करके उनसे यथावत उपयोग लेना, ये अपरा विद्या है। मूल प्रकृति सत्व रज तम है, हम उसका भी उपयोग ले सकते हैं। और उपयोग क्या है कि उसको यथावत रूप से जान लेवे कि ये इस संसार का मूल तत्व है, सत्व रज तम जो है, और इसी से सारा बना है। इतनी जानकारी होने के बाद हम इससे ठीक ठीक व्यवहार करने लग जाते हैं। ययाच अदृश्यादि विशेषण युक्तम सर्वशक्तिमत ब्रह्म विज्ञायते। और करें जिसके द्वारा अदृश्यादि विशेषण युक्तम, जो अदृश्यादि विशेषणों से युक्त है, अर्थात परमात्मा निराकार है इत्यादि विशेषणों से युक्त सर्वशक्तिमत ब्रह्म विज्ञायते, सर्वशक्तिमान जो ब्रह्म कहा जाता है, जाना जाता है, सा परा अर्थात अपरायाः सकाशाद अति उत्कृष्ट अस्ति इति वेद्यम। कह रहे हैं जिसके द्वारा परमात्मा को जाना जाता है वो पराविद्या है। और वो पराविद्या ऋषियों ने हमारे सामने रख दी और परमेश्वर ने भी वेद के द्वारा हमारे सामने रखी है। इन दोनों परा और अपरा में स्वामी दयानंद कह रहे हैं सा परा अर्थात करें अपरा याह, अपरा जो विद्या है, ये संसार की जो विद्या है, इस संसार की विद्या से सकाशात अति उत्कृष्टा, वो परा विद्या इस अपरा विद्या से अत्यंत उत्कृष्ट है, ऐसा जानना चाहिए। पीछे भी स्वामी दयानंद ने यही कहा, ये सारा का सारा प्रकृति से लेकर के पृथ्वी से लेकर के परमेश्वर पर्यंत ज्ञान कर लेना चाहिए। तो वहां कह दिया कि पृथ्वी से इत्यादि का जो ज्ञान है वो गौण है, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान मुख्य है। ऐसे ही
अपरा विद्या से प्रकृति इत्यादि का ज्ञान होता है और परा विद्या से ईश्वर का ज्ञान होता है, इसलिए ईश्वर ज्यादा उत्कृष्ट है, सर्वश्रेष्ठ है। अन्यच्च और करें और देखो क्यों है ये श्रेष्ठ। मंत्र दिया, ऋग्वेद का मंत्र है, यही मंत्र स्वामी जी ने आर्यभिविनय में भी दिया है, प्रथम प्रकाश देख सकते हैं वहां भी। तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततम। मंत्र बहुत अच्छा है, स्वामी दयानंद भी इसका भाष्य कर रहे हैं। सामान्य देख लेते हैं इसका अर्थ। तद परमं पदम, वह जो परम पद है, किसका पद है? विष्णु। उस विष्णु का जो परम पद है, और परम पद क्या है विष्णु का? मोक्ष ही हो सकता है, उससे तो आगे नहीं होगा। परम की कुछ कल चर्चा हमने की थी। सदा सूरयः पश्यन्ति, उस मोक्ष पद को सूरयः, सूरयः कहते हैं, सूर्य होता है विद्वान, ऋषि, योगी, उनको सूर्य कहते हैं। अभी हम मीमांसा पढ़ के आए तो गुरुजी ने हमें उपाधियां दी अलग अलग, तो वहां एक उपाधि दी मीमांसा सूरी। उन तीन उपाधियों में से एक उपाधि थी मीमांसा सूरी, माने मीमांसा का विद्वान। तो यहां भी सूरयः आया, सूरयः माने बहुवचन है। विद्वान लोग, ऋषि लोग, मनीषी लोग सदा पश्यन्ति, उसको हमेशा देखते हैं, उस मोक्ष पद को, विष्णु का जो मोक्ष पद है। दिवि इव चक्षुराततम, कैसे देखते हैं? दिवि आकाश में जैसे, इव जैसे, चक्षु हम जैसे, ये आकाश है, सामने सूर्य निकल जाता है और सूर्य निकलने के बाद हम आंख खोलते हैं तो आंख सर्वत्र देखने लग जाती है। ऐसे ही जो आततम, जो फैला हुआ है, व्यापक परमात्मा है, इसी प्रकार से उस व्यापक परमात्मा को सूर्य विद्वान लोग देखते हैं। स्वामी दयानंद का अर्थ पढ़ लेते हैं। अस्य अयम अर्थ, इसका ये अर्थ है, यत विष्णु खोला व्यापकस्य परमेश्वरस्य, व्यापक जो परमेश्वर है, परमम प्रकृष्ट आनंद स्वरूपम पदम, पदनीयम, पदनीय को खोला, सर्वोत्तम उपायैः मनुष्यैः प्रापणीयम मोक्षाख्यम अस्ति। करें जो व्यापक परमेश्वर का प्रकृष्ट आनंद स्वरूप जो पद है, वो क्या है? सर्वोत्तम उपायैः, वो सबसे बड़े उपायों के द्वारा, उत्तम मनुष्यों के द्वारा ही प्रापणीय है, प्राप्त करने योग्य है, और जिसको मोक्ष आख्या, मोक्ष कहते हैं। कोई भी अच्छी चीज हम प्राप्त करना चाहते हैं तो कुछ न कुछ विशेषता हमारे अंदर होगी तो हम उसको प्राप्त कर पाएंगे, लोक की बात। और वो मोक्ष तो बहुत ऊंची चीज है, तो वो मोक्ष बहुत उत्कृष्ट उपायों से ही पाया जा सकता है। सामान्य सी बात माने हुए हैं। आजकल कहते हैं कि एक मुझे मिला, जब मैं इधर आ रहा था, इधर माने आर्य समाज में और गुरुकुल की जब धुन लग गई थी, तो कई सारे उपाय आचार्य जी ने मुझे बताए, घर वाले छोड़ नहीं रहे थे। तो उस समय जब मैं गया आचार्य जी के पास, उन्होंने कहा भी नहीं आने दे रहे तो एक उपाय तेरे को बता देता हूं। और उपाय उन्होंने क्या बताया? उन्होंने कहा कि घर पे किसी से बातचीत नहीं करनी, ठीक है। दूसरा कहा कि दोनों समय 1-1 लीटर दूध पीना, और सुबह रोजाना हवन करना, और घर पे रहना नहीं, काम किसी का करना नहीं वहां। मैंने कहा बड़ा उपाय है। तो मैं घर पे वापस आया, पहले चला गया था, भाई जबरदस्ती ले आया, और जब मेरे ये वस्त्र देखे, बहन ने छीन करके ऐसे फेंके जैसे इनको पता नहीं क्या खतरा दिख गया। मैंने कहा चलो, फिर भी आचार्य तो आचार्य होते हैं, निकाल देते हैं, पता नहीं कहाँ बीहड़ से निकाल लावे। मैं घर पे आया तो मैंने यही शुरू कर दिया। मैं किसी परिवार में किसी से बात नहीं करता, माता जी से थोड़ी मोड़ी बात हो जाती, सुबह 1 लीटर दूध आ जाता, शाम को पीता, हवन रोजाना करता। अब घी, रोजाना दूध,
बात किसी से हो नहीं, काम करना नहीं, और सुबह जाकर के अपने खेत में बैठ जाता। उनको महसूस हुआ गड़बड़ है, रुकेगा नहीं। मैंने 3 महीना लगातार किया। तो इस दौरान जब मैं खेत में जाता था तो खेत के पड़ोसी थे एक, वो ये एक कौन सा मत है, हंसा क्या है बोलते हैं, बाल योगेश्वर क्या है, ऐसा कुछ नाम है उनका, वो नाम लिए हुए थे। और मेरे पास आकर के कहने लगे कि ऐसी टिकट दिलवा दूंगा मैं, गुरुजी हाथ रखेंगे और तत्काल मोक्ष हो जाएगा, समाधि लग जाएगी। अब देखो, उन मूर्खों को ये नहीं पता कि यहाँ ऋषि क्या लिखते हैं कि सर्वोत्कृष्ट उपायों के द्वारा जो उत्तम मनुष्य है उनके द्वारा ये परमात्मा का पद पाया जाता है, मोक्ष का पद पाया जाता है। और वो मात्र इतना मानते हैं कि गुरुजी सिर पे हाथ रख देंगे और हाथ रखते ही समाधि लगेगी और मोक्ष हो जाएगा। ये तरीके चल रहे हैं आजकल, और वो सारे के सारे जनता को भ्रमाने के लिए, भ्रमित करने के लिए। तो यहाँ ऋषि सर्वोत्तम उपाय लिख रहे हैं, और जो प्रापणीयम, प्राप्त करने योग्य मोक्ष है उसको ये कह रहे, तत् उस मोक्ष को, उस परमेश्वर को सूर्य को खोला विद्वांस, और करें सदा सर्वेषु कालेषु पश्यन्ति। उस मोक्ष पद को विद्वान लोग सब कालों में पश्यन्ति, देखते हैं। विद्वान की परिभाषा वेद में ही की, ये आर्यभिविनय में ही द्वितीय प्रकाश में वेद का मंत्र यजुर्वेद का दिया स्वामी जी ने, और विद्वान की परिभाषा वहां दी, त्रीणि पदानि निहिता गुहास्य यस्तानि वेद सह पितु पिताशत। तो करें त्रीणि पदानी, जिसके 3 पद हैं, परमेश्वर के 3 पद हैं। कह रहे हैं विष्णु ने भी अवतार लिया, वामन अवतार, और राजा बलि के पास पहुंच गए, भी बड़ा ज्यादा दान दे रहा है, तो एक छोटे से आदमी को दान दे करके दिखाओ। और उस विष्णु ने 3 पग में ही सब कुछ नाप दिया। और वो क्या है विष्णु? यज्ञो वै विष्णु हूं, ये यज्ञ ही विष्णु है। और ये विष्णु, यज्ञ रूपी विष्णु पूरी पृथ्वी को तीनों उसमें ये अपने अधीन कर लेता है। बहुत बड़ी बात है। वो कथा कुछ और है, लेकिन वहां दिया क्या चल रहा था, त्रीणि पदानी निहिता गुहास्य, उस परमेश्वर के 3 पद हैं। यह जो तानी, उनको, यस्तानी वेद, उनको जो जानता है, सह पितु पितासत, और कहा जानता है? गुहा से, अपनी गुहा के अंदर, अपने हृदय के अंदर जो ऐसे परमेश्वर के 3 पदों को जानता है, वो पितु पितासत, वो पिताओं का पिता है। और फिर स्वामी दयानंद जब खोलना चाहते हैं तो एक शब्द लिखते हैं। वो क्या शब्द है? अर्थात। जब संशय होता है ऋषि को कि लोग भ्रमित हो जाएंगे, तब ऋषि अर्थात करके उसको खोल देते हैं। जैसे यहाँ इन मंत्रों में भक्ति आया, कस्मई देवाय हविषा विधेम, इनका अर्थ करें तो कहा कि उसकी भक्ति करें। अब ऋषि को संशय हुआ कि ये भक्ति तो बड़ा दुष्प्रचलन हो रहा है, लोग कुछ का कुछ मान रहे हैं, तो ये भक्ति को खोला स्वामी दयानंद ने। भक्ति अर्थात एक शब्द डाल दिया, और अर्थात करके क्या कहा? उसी की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहे, अर्थात खोला। तो यहां भी सह पितो पितासत, वो पिताओं का भी पिता है, अर्थात खोला ऋषि ने, वो विद्वानों का भी विद्वान है। तो विद्वान वही है जो ईश्वर को जानता है। तो यहाँ का विद्वान सह सदा सर्वेषु कालेषु पश्यन्ति, जो विद्वान लोग सभी कालों में उसको देखते हैं। कीदृशम तत्, वो कैसा है परमेश्वर? आततम, असमन्ता ततम विस्तृतम, यत देश काल वस्तु परिच्छेद रहितम अस्ति। वो कैसा है? करें असमन्ता ततम,
उसी को खोला विस्तृतम यत, जो विस्तृत है, सब ओर से फैला हुआ है वो, और यत देश काल वस्तु परिच्छेद रहितम, जो किसी देश के बंधन में नहीं है, काल के बंधन में नहीं है, किसी वस्तु के बंधन में नहीं है। कह रहे हैं भगवान कृष्ण को भगवान बनाया और मक्खन के ही बंधन में फंसा हुआ, कह रहे हैं। मक्खन बड़ा प्रिय है, जाकर के गगरी तोड़ देते हैं, बांध दिया भगवान को, और यहाँ करें किसी वस्तु के बंधन में है ही नहीं, वो बंधन रहित है, वस्तु के परिच्छेद में आता ही नहीं। कहीं गोपियों के बंधन में बांध रखा है भगवान को, और बड़े गीत गाते हैं। आजकल देखोगे टीवी के ऊपर अनेकों भागवत कथा कर रहे हैं, और ये माताएं बड़ी नाचती हैं, पुरुष भी उठ करके नाचने लग जाते हैं, और राधे 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 राधे, पता नहीं क्या बना दिया, कोई इतिहास नहीं और नहीं, तो चल रहा है। करें देश काल वस्तु से परिचित रहित है, वो देश के बंधन में नहीं, वस्तु के बंधन में नहीं, काल के बंधन में नहीं है कि उस समय था अब नहीं है, अब है आगे नहीं होगा, ऐसा नहीं, हर समय रहने वाला। अतः सर्वैहि सर्वत्र तद उपलभ्यते, इसलिए वो सब सर्वत्र सबके द्वारा प्राप्त हो सकता है, प्राप्त होने की योग्य प्राप्त है। परमात्मा सर्वत्र सब जगह प्राप्त है, हमारे पास अभी वर्तमान में है। ऋषि दयानंद क्या लिखते हैं, व्यवहार भानु आप पढ़ेंगे, दो शिष्य किसी गुरु के पास जा रहे हैं और जाकर के कहते हैं हमें विद्या पढ़ाओ, और ऐसे तो गुरु थे नहीं, जिसने फीस ज्यादा दी उसका एडमिशन कर लेंगे। परीक्षा होती थी, दोनों की परीक्षा के लिए कहा कि दोनों एकांत में जाओ और एक दूसरे को चांटा लगा देना, जहां कोई ना हो, जहां कोई ना हो, कोई देख नहीं रहा हो, वहां चांटा लगा देना। अब वो दोनों गए और एक ने तो देखा इधर उधर और झट ठोक दिया, और एक विचलित हो गया कि भाई कैसे मारूं। गुरुजी ने ये कहा जहां कोई ना हो वहां मारना, एक तो ये मेरे सामने जिसको मार रहा हूं ये रहा, एक मैं खुद रहा, और कहते हैं परमात्मा भी है सर्वत्र, वो तीसरा वो भी है। आ गई दोनों। गुरुजी ने पूछा भी कर दिया काम, एक ने झट कहा हाँ गुरुजी ठोक दिया, कोई था ही नहीं, आपने कहा था कि कोई ना हो तो मार देना। दूसरे से पूछा भी तूने, उसने कहा जी गुरुदेव मैं कैसे मारता, आपने तो कहा था जहां कोई न हो वहां मारना, एक तो ये सामने मेरे था, कोई कैसे नहीं था, ये दूसरा तो ये जिसको मारना था यही था, और तीसरा आप जैसे विद्वानों से सुना है कि परमात्मा सर्वत्र व्यापक है, सब जगह रहता हो, तीसरा वो मुझे देख रहा था तो मैं कैसे मार देता, मुझे कोई ऐसी जगह मिली ही नहीं कि जहां कोई न हो। तो यहां कहा जहां अतः सर्वैहि सर्वत्र तद उपलभ्यते, सबके द्वारा वो परमात्मा सर्वत्र उपलब्ध है, प्राप्त कर सकते हैं हम। तस्य ब्रह्म स्वरूपस्य विभुत्वात्, क्यों, क्योंकि वो परमेश्वर ब्रह्म स्वरूप, वो विभुत्वात्, विभु होने से, सर्वत्र व्यापक होने से। कस्याम किमिव, किसके तुल्य, अब दृष्टांत दिया वेद ने ही, मंत्र ने ही दृष्टांत दिया। दिवि इव चक्षु आततम, दिवि द्युलोक में, अर्थात इस आकाश में, खाली स्थान में, मार्तंड प्रकाशे, मार्तंड कहते हैं सूर्य को, विद्या मार्तंड, कई लोगों के नाम के पीछे देखा होगा स्वामी ब्रह्म मुनि विद्या मार्तंड होते थे, स्वामी दीक्षानंद विद्या मार्तंड होते थे। तो विद्या मार्तंड माने विद्या का सूर्य। तो सूर्य के प्रकाश में नेत्र दृष्टि व्याप्तिर यथा भवति, सूर्य के प्रकाश में नेत्र की दृष्टि जैसे व्याप्त हो जाती है, फैल जाती है, अंधेरा हो तो इतनी व्याप्त नहीं होती चक्षु की दृष्टि, लेकिन जब प्रकाश होता है तो सब कुछ दिखने हमें लगता है, व्याप्त होता है। तथैव तत्पदम ब्रह्म अपि वर्तते, उसी प्रकार वो ब्रह्म रूपी जो पद है वो भी ऐसा ही है, इसी प्रकार व्याप्त है। मोक्षस्य च सर्वस्मात् अधिको उत्कृष्टत्वात् तदेव द्रष्टुम प्राप्तुम इच्छन्ति। कह रहे हैं मोक्ष, और मोक्ष का सर्वस्मात् सबसे अधिक उत्कृष्ट होने से,
तदेव वही द्रष्टुम प्राप्तुम इच्छन्ति, उसी को देखने और प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। किसी भी शहर में हम जाते हैं तो पूछते हैं यहाँ की विशेषता क्या है, और ज्यादा से ज्यादा पूछते हैं यहाँ खाने का सबसे ज्यादा अच्छा क्या है। सबसे उत्कृष्ट चीज हम देखना और खाना चाहते हैं, संसार की उत्कृष्ट चीज देखना चाहते हैं। लेकिन यहाँ क्या कहा, सर्वस्मात् अधिकोत्कृष्टत्वात्, सब चीजों से उत्कृष्ट जो है वो मोक्ष है, वो परमेश्वर है, इसलिए सब लोग उसके देखने और प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। और मोक्ष क्या है, दुखों से छूटना ही मोक्ष है। और सब के सब प्रत्येक प्राणी, मनुष्य की बात क्या कहें, प्रत्येक प्राणी दुख से छूटना चाहता है, मोक्ष की इच्छा करता है। अतो वेदा विशेषेण तस्यैव प्रतिपादनम कुर्वन्ति, करें इसलिए वेद विशेष रूप से उसी का प्रतिपादन करते हैं, अर्थात चारों वेद उसी परमात्मा का प्रतिपादन करते हैं, उस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। आगे कहा, एतत् विषयकम वेदांत सूत्रम व्यास अपि आह, महर्षि व्यास ने भी वेदांत सूत्र लिख दिया इसी विषय में। तत्तु समन्वयात, तत् वह तू निश्चय रूप से समन्वयात, समन्वयात माने प्रतिपादनत्वात्, वो वेद भी उसी का प्रतिपादन करते हैं। इसका यही इस सूत्र का अर्थ है। स्वामी दयानंद का अर्थ देखते हैं, अस्य अयम अर्थः तदेव ब्रह्म सर्वत्र वेद वाक्येषु समन्वितम, उसी को खोला, प्रतिपादितम अस्ति, तदेव ब्रह्म, वो ब्रह्म सर्वत्र वेद वाक्येषु, वेद वाक्यों में भी प्रतिपादित है। जो वेद के वाक्य हैं उसी ब्रह्म को वो वेद के वाक्य कह रहे हैं। क्वचित साक्षात क्वचित परंपराया च, कुछ वेद के वाक्य सीधा का सीधा परमेश्वर को कहते हैं और कुछ वेद के वाक्य परंपरा से कहते हैं। अतः परमो अर्थो वेदानाम ब्रह्मैव अस्ति, इसलिए वेद का जो परम अर्थ है वो ब्रह्म ही है, वेद का मुख्य विषय ब्रह्म है। तथा यजुर्वेदे प्रमाणम अस्ति, ये यजुर्वेद का एक और प्रमाण दे रहे हैं स्वामी जी। ये मंत्र भी आर्याभिविनय के द्वितीय प्रकाश में है। प्रथम प्रकाश में ये तद विष्णु परमम पदम, और ये मंत्र जो है द्वितीय प्रकाश में है, वहां भी देख सकते हैं आप। यस्मान्न जातः परो अन्यो अस्ति, यह आविवेश भुवनानि विश्वा, प्रजापति प्रजया सम्रराण स्त्रीणी ज्योतिंसि सचते ससोडसी। यजुर्वेद के 8वें अध्याय का 36वां मंत्र है ये। यस्मात् न जातः, जिससे पैदा नहीं हुआ है, क्या पैदा नहीं हुआ, परो अन्य है, जिससे बढ़कर के कोई और पैदा ही नहीं हुआ है। अब कौन पैदा होगा, सभी को पैदा करने वाला ही भगवान है। एक माँ बहुत कुरूप है, सुंदर नहीं है बेचारी, बहुत ज्यादा गुण भी नहीं है, लेकिन उसकी कोख से बहुत सुंदर संतान पैदा हुई, बहुत ज्यादा गुणवान पैदा हुई। अब हम तुलना करें, देखें कि जो जिससे पैदा होता है और जो पैदा होता है, इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है। लोक में भले ही वो सुंदर संतान की तरफ आकर्षित हो, लेकिन माँ ही हमारी सबसे ज्यादा उत्कृष्ट मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो जननी हो, पैदा करने वाली है। वो जो सौंदर्य है उस माँ के कारण है, न कि इसका सौंदर्य अपने आप आ गया। तो ऐसे ही कह रहे हैं, करें कि जिससे बढ़कर के कोई पैदा ही नहीं हुआ है। बहुत सारे एक से एक योद्धा, एक से एक सुंदर, एक से एक धनपति, एक से एक पता नहीं क्या क्या पैदा हुए हैं, लेकिन यहाँ मंत्र कह रहा है उससे बढ़कर के कोई नहीं हो पाया। यहाँ एक और ऋग्वेद में भी मंत्र आया और सामवेद में भी, न किरेंद्र त्वत्तरम न ज्याया अस्ति वृत्रहन न की रेव यथात्वम। छोटा सा मंत्र है, केवल 3 पद हैं। कहा न ज्याया अस्ति वृत्रहन, वहां भी इसी प्रकार की बात कही कि तेरे से बढ़कर के कोई पैदा नहीं हुआ है। कौन? वृत्रहन। मन नहीं लग रहा ज्ञानचंद जी का? ठोक रहे हैं।
वृत्रहन माने शत्रुओं को नष्ट करने वाला तेरे से बढ़कर के पैदा नहीं हुआ है। बड़े बड़े योद्धा पैदा हुए, वो मैं कहा करता हूँ, ये पितामह भीष्म कहते हैं 75-80 वर्ष की अवस्था में, आजकल के 75-80 वर्ष की अवस्था वाले देखना खटिया पकड़ लेते हैं, लेकिन वो 75-80 वर्ष का ब्रह्मचारी युद्ध के मैदान में है और रोजाना लिखते हैं महर्षि व्यास 10,000 योद्धाओं का संहार कर देते थे। शत्रुओं को नाश करने में कितने बलिष्ठ होंगे। 10,000 योद्धा रोजाना और 10 दिन में 1 लाख आदमी मार दिया अपने बाहुबल से। लेकिन कह रहे हैं न जय अस्ति वृत्रहन, तेरे से बढ़कर के शत्रुओं को मारने वाला नहीं बना है। जब भीष्म के सामने द्रौपदी को खींच के ला रहे थे ना, उस समय हालत देखो। उस समय प्रतिकार कर सकते थे, म्यान से तलवार निकलनी चाहिए थी, लेकिन शत्रुओं को मारने वाले उस समय नहीं थे, बाद में भले ही मारा हो। ये तो परमेश्वर ही है, एक बाहर के शत्रु, एक अंदर के शत्रु, तो उन शत्रुओं को तो केवल ईश्वर ही नष्ट कर सकता है, दबा सकता है। आप कितनी भी मेहनत करो, वो ईश्वर की सहायता से ही वो मेहनत सफल होगी। और हम मेहनत करते रहे और ईश्वर का सहारा नहीं है, वो मेहनत विफल हो जाएगी। करें यस्मान जाता है परो अन्यो अस्ति, जिससे बढ़कर के कोई पैदा नहीं हुआ है। यह आविवेश भुवनानि विश्वा, जो आविवेश माने प्रविष्ट होकर पूर्ण हो रहा है, सब जगह प्रविष्ट है और पूर्ण हो रहा। कहाँ? लोकों को विश्वा, सब लोकों में वो प्रविष्ट होकर व्याप्त हो रहा है, पूर्ण हो रहा है। समय हो गया, कल करेंगे। ये मैं लगातार भी चला सकता हूं आपकी ये जो भाष्य भूमिका है, लेकिन मुझे पता है फिर ठोकना शुरू कर देंगे, कोई नींद आनी शुरू हो जाएगी, इसलिए बीच बीच वो रोचक बनाने के लिए बोलना पड़ता है। ऐसे विद्यार्थी हैं नहीं कि इसी में रुचि ले लेवें। चलिए, शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर।